नमस्कार। जीवन में हम कई कठिनाइयों का सामना करते हैं। किसी भी कार्य को करने से पहले हमारे मन में अनेक प्रश्न आते हैं। ये काम सिद्ध होगा कि नहीं होगा, या क्या करें हम, कितना समय लगेगा, या बिल्कुल नहीं होगा। इसके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में ही रामशला का प्रश्नावली का निर्माण किया है। शायद आप लोगों को ये पता नहीं है, कुछ देखा तो सभी ने होगा, क्योंकि रामचरितमानस हमारे घर घर का ग्रंथ है और हर घर में रहना इनका ज़रूरी है। लेकिन कितने लोग पढ़ते हैं ये नहीं पता, क्योंकि जब हम बच्चे रहते हैं तो बड़ों के डायरेक्शन में रहते हैं और फिर दिन प्रतिदिन पढ़ते लिखते फिर अपने अपने करियर के प्रति समर्पित होते चले जाते हैं। इतना समय नहीं निकल पाता कि हम केवल पढ़ें। केवल रामचरितमानस का मतलब केवल अखंड रामायण जो 24 घंटे चलती है, और सुंदरकांड जो 2-2.5 घंटे में समाप्त हो जाती है। इसके सिवा और हमें या हमारे बच्चों को ये सब नहीं पता है। तो मैं आप सबकी जानकारी के लिए ये बना रही हूँ, वीडियो ये बना रही हूँ, जिससे आप सभी लोग को जानकारी मिले। जो लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं वो जो है इस चीज़ को जान सकें। करीब ये जो है करीब लगभग 20 लाइन की, ये 20 बाई 20 का जो है ये करीब है। कुछ अक्षरों को, कुछ मात्राओं को तुलसीदास जी ने लिखा हुआ है। और इस प्रश्नावली में मैं फ़ोटो शेयर करूँगी, आप लोगों को दिखाऊंगी। इस रामशला का प्रश्नावली में अपने प्रश्न को जानने से पहले जो प्रश्न करता है, जिसके मन में शंका है, वह पूर्ण शुद्धता से नहा धो करके भगवान सीताराम जी का, हनुमान जी का स्मरण करते हुए उसके बाद किसी भी वर्ग में, कई छोटे छोटे स्क्वायर बने हैं, जैसे सु, प्र, र, सुज, त्य, पु, ती, म, ता, सा आखी मात्राएं भी किसी किसी में हैं और कुछ अक्षर हैं। तो उसके बाद वर्ग में उंगली या शलाका रखनी चाहिए, चाहे पेन है चाहे पेंसिल है, कोई भी जिससे हमारा पॉइंट, जिसमें पॉइंटेड हो। अनार की कलम हो, क्लिच हो, कुछ भी हो, पेन हो, पेंसिल हो, कुछ भी हो, उससे हम लिख। और जिस आँख बंद करके भगवान का नाम लेने के बाद जिस उस वर्ग के अक्षर पर, जिस अक्षर पर मेरी शलाका या पेन या पेंसिल वहाँ पे उस अक्षर को हमें नोट कर लेना चाहिए। फिर गिन करके 9वें अक्षर को लिख देना चाहिए। ऐसे ही करते करते फिर 9वें अक्षर को लिख देना चाहिए, फिर 9वें अक्षर को लिख देना चाहिए, फिर 9वें अक्षर को लिख देना चाहिए, फिर काउंट गिन करके फिर 9वें अक्षर को लिख देना चाहिए। जिस प्रकार से धीरे धीरे करके एक चौपाई बन जाएगी, और उस चौपाई का फिर हमें फल, चौपाइयाँ दी हुई हैं उनके बनने, रामशला का प्रश्नावली से बनने वाली चौपाइयाँ दी हुई हैं, जिससे जो है हमें अपने प्रश्न का, अपनी शंका का समाधान हो जाएगा। तो अभी मैं चौपाई आपको बता रही हूँ कि श्री रामशला का जो प्रश्नावली है, इससे बनने वाली कौन कौन सी चौपाइयाँ हैं। सुनु सिय सत्य असीस हमारी,
पूजहि मन कामना तुम्हारी। प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। उघरे अंत न होई निबाहु, काल नेमि जिमि रावण राहु। विधिवश सज्जन कुसंगति परहि, फणिमणि सम निज गुण अनुसरहि। होई है, पांचवी चौपाई है, होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावे शाखा। छठी है, मुद मंगलमय संत समाजू, जिमि जग जंगम तीरथ राजू। सातवीं चौपाई है, गरल सुधारिपु करई मिताई, गोपद सिंधु नल शीतलाई। वरुण कुबेर सुरेश समीरा, रन सन मुख धर काहु न धीरा। सुफल मनोरथ होहि तुम्हारे, राम लखन सुनि भयहु सुखारे। राम लखन सुन भयहु सुखारे। इस प्रकार 9 चौपाइयाँ बनती हैं और हमें अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाता है, करें या न करें, या ये जो है कैसे पूर्ण होगा या पूर्ण होने में संदेह है, ये सब हमको पता चल जाता है। मैं रामशाला का प्रश्नावली को आप लोगों से को दिखाती हूँ। उम्मीद है आपको इससे कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। नमस्कार।